पर शत्रु जी, आपने कहा कि जो लोग चले गए शायद लालच में चले गए, ईडी सीबीआई से डर के चले गए। आपको लालच नहीं आया शत्रु जी? आपको डर नहीं लगा किसी चीज से? मानव गुप्ता, आप तो जानते हैं, भले जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पाया है, कुछ कुछ खोया भी है, लेकिन मेरा स्वभाव बेसिकली आप जानते हैं फकीरों वाला है। मेरा स्वभाव न ज्यादा डिमांड करता हूँ न कमांड करता हूँ, हालांकि देखने लगता है बड़ी कमांडिंग पर्सनैलिटी हूँ। खामोश देख के लगता है कि वाह, क्या स्टाइल है, क्या एटीट्यूड है। मगर इस सही मायनों में ये रियल लाइफ में ज्यादा अच्छा लगता है। रियल लाइफ में मैं बिल्कुल सरल स्वभाव का हूँ, सीधा साधा हूँ। कोई डिमांड नहीं, कोई कमांड नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। सिक्योरिटी हटा देते हैं, हटा दें, हम क्या कर सकते हैं। आप कुछ चीजें जो सुविधा हमें डिजर्व करते हैं वो नहीं देते हैं, ना दें, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे बस जितना कहना है शुरू में कह दूंगा, बाकी आपकी इच्छा, ऊपर वाले की इच्छा, अल्लाह ताला का फजल होना चाहिए, वाहेगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, प्रभु की असीम अनुकंपा होनी चाहिए। मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। ठीक है। अब शत्रु जी, बस एक सवाल और, ये बंगाल में ऐसा नतीजा कैसे आ गया शत्रु जी? कैसे हार गई कम ममता अगेन, बनर्जी? कम अगेन माने कम अगेन। शत्रु जी, ममता बनर्जी ये चुनाव बंगाल का कैसे हार गई? आप सिर्फ एसआईआर को दोष नहीं दे सकते। अगर जो वोट कटे हैं उसमें से माइनस भी कर दिए जाएं, या वो सारे टीएमसी के पक्ष में जोड़ भी दिए जाएं, तब भी टीएमसी हार रही है ये चुनाव। कैसे हार गई शत्रु जी? क्या आपको हैरानी हुई थी? देखिए, कुछ चीजें तो अभी हम समझते हैं प्रोपेगेंडा का, प्रचार का, या कुछ हद तक कुछ गोदी मीडिया के फ्रेंड्स हमारे हैं, उनसे कहलवाया जा रहा है या कहा जा रहा है उनके जरिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, और अचानक लोगों का आक्रोश सामने आ गया। आक्रोश आया है, लोगों का गुस्सा सामने आया है कि गुस्सा लाया गया, वैसे लोगों को लाया गया। अंडे फेंके गए कुछ लोगों पे कि उनको अंडे खरीद खरीद के दिए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि खास खास आदमी पे अंडे फेंको। मैं अपनी शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैंने कभी किसी से कोई नाराजगी नहीं देखी। वहां पे मेरे साथ कभी किसी ने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया। They have been very nice to me. My people of Asansol are wonderful people. वो बंगाल के लोग इतना मानते हैं मुझे, प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। मैं उनका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। प्रभु की असीम अनुकंपा से, जैसे मैंने कहा कि आज तक मेरे ऊपर कोई कहीं किसी किस्म का कोई आरोप नहीं है, चाहे कोई घोटाला, कोई जिक्र नहीं, कुछ नहीं, तो ये सब नहीं है। तो इसके लिए मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जहां हो रहा है वो भी लग रहा है कहीं स्क्रिप्टेड मामला तो नहीं है, किसी एजेंडा के तहत तो नहीं किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है अचानक? हम तो जहां मैं जहां गया, मैं तो कई बार उसके बाद गया, आसनसोल भी गया, बंगाल भी गया, मेरे जो तो सब कुछ एकदम सहज है, सब कुछ ठीक है। तो ये ममता जी के हारने का अभी ये टॉपिक अभी नहीं है, मानक, लेकिन आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हो सकता है आप जो कह रहे हैं कुछ लास्ट मोमेंट में पॉपुलैरिटी घट भी गई हो, ऐसे ऐसा आप कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा सिर्फ पॉपुलैरिटी घटने अचानक कैसे घट गई। मैं तो जहां देख रहा था लेडीज में उनके लिए जो सपोर्ट था, माइनॉरिटीज में उनके लिए जो सपोर्ट और पकड़ थी, इतना यंग में, यूथ में गजब का उनके लिए फॉलोइंग थी। अब उसके बाद अचानक हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ सेंट्रल एजेंसीज का इसमें हाथ हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कहीं ये एसआईआर का और जिस तरह वोट काटे गए, वोट हटाए गए, डिस्क्रिपेंसीज का मामला हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसका भी बहुत बड़ा हाथ हो। आज अगर इलेक्शन का लोग कहते हैं कि ममता जी के, तो आप देख रहे हैं फिर से लोगों को ममता जी के प्रति इतनी सिंपैथी हुई है कि आज उनके मुसीबत के घड़ी में लोगों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्या पब्लिक देख नहीं रही है?